अस्सलाम वालेकुम। हम अभी 2.9 एक्सरसाइज 2.9 कर रहे हैं। सही है। इसका नाम है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड। इसके क्वेश्चंस हैं 1 से 10 और सवाल हमारे पास इस तरीके से गिवन होगा जिसमें हमारे पास y की डबल डैश वैल्यू इस तरीके से दी हुई होगी प्लस y इज इक्वल्स टू 3x², यानी कि इज इक्वल्स टू की उस तरफ ज़ीरो नहीं, ज़ीरो की जगह कोई वैल्यू दी हुई होगी। सबसे पहले हम लैम्डा और वो जो हम y डबल डैश को लैम्डा के इक्वल रखते थे, लैम्डा स्क्वायर के, फिर y डैश को लैम्डा के और y को 1 के, हम ये रखते थे इक्वल। अब यहाँ पर y डबल डैश को हम क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, y को 1 के इक्वल रखेंगे और इसमें से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो हम इक्वल टू 0 रखेंगे। अभी 3x² को हम हाथ नहीं लगा रहे, अभी हम y निकालना है। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस वाला 1 वहाँ चला गया, -1 हो गया, यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस आयोटा आ गया। सही है। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो यहाँ पर होती अगर तो वो p होती, और यहाँ पर अगर यहाँ पर मतलब 1 है आयोटा के साथ, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, q है। अब p की जगह कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको 0 कहेंगे, और q के i के साथ जो है क्या 1 है तो हम q इज इक्वल टू 1 कहेंगे। कॉन्स्टेंट्स लेता है हमेशा। जो फार्मूला है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, yc इज इक्वल्स टू e की पावर px, फिर उसके बाद ब्रैकेट है c1 cos qx, फिर है प्लस साइन qx। सही है, cos qx और प्लस साइन qx। अब यहाँ पर हम yc इज इक्वल्स टू e की पावर 0, क्योंकि हमारे पास p था e के अंदर है ना, तो यहाँ पर 0 आ गया। e 0 क्या होता है, 1 होता है। सही है। c1 cos qx, q की जगह हमने क्या लगाया, 1 लगाया, क्योंकि आयोटा के साथ क्या था, 1 था कांस्टेंट, इसलिए 1 लगाया। यहाँ पर भी 1 लगाया, तो हमारे पास आंसर आ गया yc इज इक्वल्स टू c1 cos x c2 sin x। इसका हम लेंगे अच्छा ये हमारी क्या हो गई, yc हो गई। अब हमारे पास इज इक्वल्स टू के जो बाद वाली वैल्यू है हमें उससे yp निकालनी है। yp के अलग अलग फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला ये है कि जब हमारे पास यहाँ पर x², तो अब हमारे पास जो 3x² है अलजेब्रिक फंक्शन है। अब अलजेब्रिक फंक्शन का फार्मूला ये होता है कि जो x² होता है ना, उतने जो होते हैं x के ऊपर, उतने हमारे पास क्या आते हैं, फंक्शंस आते हैं, मतलब हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आते हैं। जैसे यहाँ पर x² था, पहले ax² आएगा, x यहाँ पर ax² bx प्लस c। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो पहले ax³ आता, फिर bx² आता, फिर cx, फिर dx, यानी कि फिर d आता, यानी कि 4 कांस्टेंट्स आते हैं। हमारे पास स्क्वायर है तो हमारे पास 3 कांस्टेंट्स आएंगे। 3 हमारा ऐसे लिखा रहेगा, ये 3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 सबसे मल्टीप्लाई होके हम क्या करेंगे, अब yp को हमें क्या चाहिए, y डबल डैश, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको डबल डेरिवेट कर देंगे। यहाँ पर पहला डेरिवेटिव, यहाँ पर दूसरा डेरिवेटिव। सही है। ये वाला डबल डेरिवेटिव क्या होगा, इसके अंदर पुट करेंगे, और ये y b इस y के इक्वल है, तो इस वाले को हम इसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ से हमने अब इसका हमने क्या करना है, कंपेयर करना है इक्वल टू के बाहर वाली वैल्यू। पहले हमने 3ax² जो था उसको कंपेयर किया 3x² से। इसमें क्या हुआ, x² कंपेयर हुए, और जो इनके कांस्टेंट्स थे यानी कि 3a और 3, इसको हमने ऐसे लिख दिया, यानी कि 3a इज इक्वल टू से पहले, सही है, 3a इज इक्वल टू से पहले, और 3 जो था ये वाला, ये x² के साथ वाला जो है, तो हमने a को यहाँ भेजा, सॉरी a यहाँ था, 3 को यहाँ भेजा, 3 1 जा 3, a इज इक्वल टू बना। अब 3b x यहाँ पर कोई x नहीं है ना, यहाँ पर कोई x नहीं लिखा हुआ प्लस करके, यानी कि कुछ भी नहीं है, यानी कि इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, x को 0 से, तो हमने क्या लिखा, 3b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। 6a यानी कि ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई x की वैल्यू नहीं है, 3c ये भी कांस्टेंट है, इसके साथ कोई x की वैल्यू नहीं है, इन दोनों को साथ लिख के हमने 0 से कंपेयर करवाया। अगर यहाँ पर जैसे 3x² प्लस 1 लिखा हुआ होता तो हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे 0 लिखेंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू पता है 1 है, तो 3c निकाल लेंगे, c निकाल लेंगे, which is -1। अब इस a b c को हम डालेंगे इस वाली इक्वेशन में, जो हमारी yp की फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ पर डालेंगे, और फिर y इज इक्वल टू yc प्लस yp वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जो भी yc और yp की वैल्यूज आएंगी उसको हम इसके अंदर रख देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर c cos 1 है, cos x, sin x, 3x -6, पूरा आंसर। चलो अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जो पहला हो चुका था हमारा। उसके बाद अच्छा, इसमें मैं सिर्फ यही समझाऊंगा कि मतलब जैसे यहाँ पर x² आ रहा था, अलजेब्रिक टर्म आ रही थी, तो हमने यहाँ पर ax² के 3 यहाँ पर हमने इस तरीके से ले लेते। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, e की वैल्यू आ रही है। जब e की वैल्यू आएगी तो हम एक कांस्टेंट लेंगे, यानी कि हमने जैसे c ले लिया, उसके साथ e की पावर 2x लिख देंगे, x लगा के। सही है। ये हमारे पास जब हमारे पास e की टर्म्स आएंगी तब हम करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट लिया,
एक्स लगाया और ई की पावर में जो था उसको सीधा लिख दिया यहाँ पर। सही हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास इसका हमने पहले क्या लिया, डेरिवेटिव लिया, वो यू वी वाला फार्मूला लगता है इस पर। सही है। एक्स और ई पे लगा दिया, C3 तो कांस्टेंट है, पहले वाई डैश पी वाई डबल डैश पी उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमने पहले वाली चीज़ें की थी सारी। सही है। उसके बाद हमारे पास C3 आ जाएगा। अब C3 हमने यहाँ पर कोई चीज़ ली है इसलिए है, वो हमने असल में C1 और C2 ये था ना, C1 C2 यहाँ पर जो था C1 C2, इसलिए हमने इसको C3 लिया। इसको आप A ले लो, इससे कोई मसला नहीं है। सही है। इसको A भी ले सकते हैं। अब अगर आपके पास कॉस आ गया फंक्शन, भले कॉस आए या इसकी जगह sin 3x लिखा हुआ होता, अगर लिखा होता, इफ़ वाली बात करूँ मैं, इन दोनों की जगह सेम फार्मूला लगेगा विच इज़ a cos 3x वो जो एंगल होगा, अगर यहाँ एंगल 4x होता तो 4x होता, फिर b आता और sin 3x होता है या 4x होता है, वो जो भी एंगल होता है वो आता। और फिर इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है, इसका वो डिफ्रेंशिएशन लेनी है 2 दफ़ा, इसको वैल्यूज़ पुट करनी है और वही आपको y निकालना है इसके अंदर से। इस यहाँ पर देखो cos 2x, अब यहाँ सॉरी cos hx का 2 फार्मूले होते हैं, एक sin hx का फार्मूला और एक cos hx का फार्मूला। पहला फार्मूला cos hx का क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और sin h का फार्मूला है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस h अपॉन 2। अभी हमारे पास cos hx है तो हमने यहाँ पर वही फार्मूला लगाया, 9 इससे मतलब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 9 ex अपॉन 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 9 e माइनस एक्स अपॉन 2 से मल्टीप्लाई होगा, उसको एलसीएम ब्रेक कर लिया। यहाँ पर हमने क्या लगाएंगे, वही लैम्डा निकालेंगे यहाँ से, इस वाली इससे 0 रख के लैम्डा निकाल लिया, -2 आ रहा है, वाई सी आ गया। फिर यहाँ पर AEx और BEx, ये क्यों आया, हम एक कांस्टेंट लेते हैं, मैंने बताया तो E की 2 वैल्यूज़ थी तो दोनों पे एक कांस्टेंट ले लिया, A पे एक कांस्टेंट लिया E की पावर x, दूसरे पे एक कांस्टेंट लिया E की पावर -x, उसको सिंपल सॉल्व करा, कांस्टेंट्स निकाले और उसको पुट कर दिया। ये भी हो गया। अब ये खुद भी कर लेना। अच्छा देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, Ex है और x है। अब यहाँ क्या करोगे, एक कांस्टेंट लेना, जैसे AEx ले लिया, फिर प्लस x यानी कि Bx ले लिया, फिर यहाँ पर C ले लिया, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये x का ये E का। सही है। इस तरीके से निकाल लेना, 3 कांस्टेंट्स आ गए, इनको फिर निकालना, वही y